बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कहते हैं अगर वहां कोई मेहमान आ जाए तो उसकी ऐसी खातिरदारी की जाती कि वो जिंदगी भर भूल ना पाए। एक दिन संयोग से एक अजनबी यात्री उस गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और बड़े उत्साह से एक लंबी चौड़ी दावत का इंतजाम किया। दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान, सुगंधित चावल, मलाईदार मिठाइयां और ताज़ा रोटियां सजाई गईं। लेकिन इन सबके बीच एक चीज ने यात्री का ध्यान खींच लिया। एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा ठीक खाने के बगल में रखा हुआ। यात्री ने जिज्ञासा और थोड़े डर के साथ पूछा, यह डंडा क्यों रखा है? मेजबानों ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी परंपरा है, डरिए मत, खाना शुरू कीजिए। पर यात्री को चैन कहां। उसने खाना छूने से भी इनकार कर दिया और जिद पकड़ ली कि पहले डंडे का राज बताया जाए। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कहीं खाना खिलाने के बाद वे इस डंडे से मुझे पीट तो नहीं देंगे। गांव वाले उसे समझाते रहे, कस्में खाते रहे कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने डंडा देखा तो भड़क गए। इतना लंबा डंडा, हमारी रिवाज में इतना बड़ा नहीं रखा जाता, इसे 3 फीट छोटा करो। डंडा काटा गया, पर यात्री का डर अब भी कायम था। अब गांव के दूसरे बुजुर्ग आए, जिनकी उम्र 90 साल रही होगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे डंडा हाथ की लंबाई से बड़ा क्यों है? हमारी परंपरा में तो बस छोटी छड़ी रखी जाती है। छड़ी के बराबर काटने के बाद भी यात्री का चेहरा उतना ही गंभीर था। आखिरकार सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया गया, जिनकी भौं और पलकों के बाल तक सफेद हो चुके थे। उन्हें सहारा देकर लाया गया। उन्होंने छड़ी देखी, माथा पकड़ा और बोले, ये क्या बेवकूफी है? असल में तो परंपरा यह है कि कटोरे में एक तिनका रखा जाता है, ताकि अगर मेहमान के दांत में गोश्त का रेशा फंस जाए तो वो उसे निकाल सके। इतना सुनते ही यात्री ने राहत की सांस ली। डर के बादल छट गए और वो पूरे चाव से खाना खाने बैठ गया। उसने इतना खाया कि गांव वालों को भी ताज्जुब हुआ। खाने के बाद उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मेहमान नवाजी तो बेमिसाल है, लेकिन अगली बार डंडे की जगह सीधे तिनका ही रखना, वरना किसी और बेचारे का भी दिल बैठ जाएगा। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और यात्री खुशी खुशी अपने सफर पर निकल पड़ा।